सो यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स टू हाईलाइट, राइट? पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना है, मैं ये बार बार बोल रही हूँ। तो अगर आप बैलेंसिंग का पूरा काम, पूरा टेबल, जितने भी स्टेप्स हैं वो फेयर में शो करेंगे तो टीचर को दिखेगा कि बच्चे ने सब कुछ सही करा है, बट लास्ट में सिली मिस्टेक हो गई तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। चाहे जगह लगे, कुछ नहीं होता, जगह तुम्हारे को छोड़ने की कोई अवार्ड नहीं मिल रहा कि ओहो देखो इतनी स्पेस बच गई, इतनी शीटें छोड़ दी, कुछ नहीं अवार्ड मिल रहा, अच्छे से पेपर करना है। थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल अटेम्प्टिंग साइंस पेपर। सबसे पहला पॉइंट, आंसर पॉइंट वाइज लिखने हैं, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो भर भर के तुम्हारे पैराग्राफ्स पढ़ेगा, ठीक है? पॉइंट वाइज आंसर लिखो एंड अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है? एग्जांपल देती हूं इसका। लेट अस सपोज आपको लिखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो आपने लिख दिया डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन देम टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो अब अगर इतनी बड़ी डेफिनेशन में आपने कीवर्ड अंडरलाइन कर दिया एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो जब एग्जामिनर आपका ये आंसर देखेगा ना और वो देखेगा अच्छा बच्चे ने अंडरलाइन करा हुआ है एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, ठीक ही होगा, टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखो एंड अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ओके, अब अंडरलाइनिंग के लिए या फिर हेडिंग लिखने के लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे तो आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। स्टिल अगर आपके पास ब्लैक पेन नहीं है, यू हैव ओनली ब्लू पेन, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग लाइंस या फिर कुछ लाइक ऐसे आपने हेडिंग को ये बबल में डाल दिया, या फिर कोई आपने वर्ड अंडरलाइन करना है तो ऐसे कर दिया, कहीं आपने ऐसे कर दिया, कहीं आपने ऐसे कर दिया। सो यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स टू हाईलाइट, राइट? पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना है, मैं ये बार बार बोल रही हूं। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस टैबुलर फॉर्मेट में करने हैं। डिफरेंस बिटवीन को पैराग्राफ्स में नहीं लिखेंगे। अगर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो ऐसे मत करना कि पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा लिख दिया फिर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन नीचे लिख रहे हैं, नहीं। टैबुलर फॉर्मेट में आपको क्या करना है, अपने डिफरेंस बिटवीन वाले आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? यहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन आया, यहां डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन आया, एंड जब भी आप पॉइंट्स लिखेंगे टैबुलर फॉर्म में तो द पॉइंट्स शुड बी पैरेलल। अगर फॉर एग्जांपल ये आपने टेबल बनाया है डिफरेंशिएट का, तो अगर पॉइंट नंबर 1 यहां पे आ रहा है तो यहां पे 1 आएगा। पॉइंट नंबर 2 अगर यहां आ रहा है तो ऐसा मत करना कि पॉइंट नंबर 2 इसका यहां पे आ रहा है, पॉइंट नंबर 3 यहां आया, पॉइंट नंबर 3 यहां आया। द पॉइंट्स शुड बी पैरेलल। चाहे जगह लगे, कुछ नहीं होता, जगह तुम्हारे को छोड़ने की कोई अवार्ड नहीं मिल रहा कि ओहो देखो इतनी स्पेस बच गई, इतनी शीटें छोड़ दी, कुछ नहीं अवार्ड मिल रहा, अच्छे से पेपर करना है। डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस आपको टैबुलर फॉर्म में लिखने हैं एंड जो पॉइंट्स है उसमें वो पैरेलल होने चाहिए। ओके, देन केमिस्ट्री में किस चीज का ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में जहां पॉसिबल हो वहां पे रिएक्शंस लिख कर आओ, ठीक है? जहां पॉसिबल हो रिएक्शंस लिख कर आओ, उनकी बैलेंसिंग करो, वहां पे जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं उनके नेम लिखो। फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हो CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, तो नीचे लिखो कि CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन कंडीशंस जो है वो मेंशन करके आओ। तो केमिस्ट्री में क्या ध्यान रखना है, जहां हो सके, चाहे पूछा है चाहे नहीं पूछा, रिएक्शंस लिखकर आना, बट सही लिखकर आना। ये नहीं कि श्योरिटी तो नहीं है बट कुछ भी लिखा है, क्वेश्चन में पूछा नहीं बट कुछ भी लिखा है कि भाई लिखना है। ना लिखते तो भाई मार्क्स मिल जाते, बट गलत लिखकर आओगे तो मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। तो इसीलिए अच्छे से ध्यान से बैलेंसिंग सबका ध्यान रख के जहां पॉसिबल हो वहां रिएक्शंस लिखकर आना। फिजिक्स में जहां पॉसिबल हो वहां पे फॉर्मूलाज लिखकर आना। बायोलॉजी में जहां पॉसिबल हो, जहां बनता हो वहां पे डायग्राम बनाकर आना एंड एग्जांपल्स लिखकर आना, ठीक है? तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में क्या क्या ध्यान रखना है ये हमने देख लिया। आगे देखो, न्यूमेरिकल्स करते हुए आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है ना? यूनिट कन्वर्जन भी हो जाती है कुछ न्यूमेरिकल्स में, ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, आपने ध्यान नहीं दिया, कैलकुलेशन कर दी। सो यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना। फाइनल आंसर जब आप लिखोगे तो उसमें यूनिट जरूर लिखना। फाइनल आंसर के अराउंड एक बॉक्स बना देना, ठीक है? स्केल से मत बनाना, नॉर्मली हाथ से ऐसे बॉक्स बना देना। ओके,
नेक्स्ट, ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम विद हेडिंग। पेंसिल से आपको डायग्राम्स बनाने हैं, चाहे बायो के हो चाहे फिजिक्स के हो, नीट एंड लेबल्ड डायग्राम बनाने हैं। इट डज नॉट मैटर कि आप पिकासो नहीं हो या लियोनार्डो दा विंची नहीं हो, आपकी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इट डज नॉट मैटर। साफ सुथरा लेबल्ड डायग्राम आपका होना चाहिए, पेंसिल से बना हुआ डायग्राम होना चाहिए। एंड फिर से मैं बोलूंगी कि ये नहीं कि इतनी सी जगह में डायग्राम बना रहे हैं, या तो पूरे पेज का इस्तेमाल करिए या फिर 3/4 पेज का तो आप इस्तेमाल करिए। अच्छे से डायग्राम्स बनाने हैं, नीट लेबल्ड डायग्राम्स बनाने हैं एंड डायग्राम को फाइनल बॉक्स में ऐसे एनक्लोज कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट, डोंट मेक बैलेंसिंग टेबल इन रफ। ये एक पॉइंट है जो मैं हमेशा बताती हूं, आई विल से इट वंस अगेन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है यार हमें तो पेपर अच्छे से प्रेजेंट करना है, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे में वो क्या कर जाते हैं, बैलेंसिंग का कोई क्वेश्चन आया है तो वो कहेंगे यार ऐसा करते हैं जो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है ना उसी को हम लिखेंगे, ये जो बैलेंसिंग का जितना काम है ना, टेबल वाला ये जो काटा पीटी जितनी भी हो रही है ना उसको रफ में करते हैं, जो हमारे को कोफिशिएंट्स मिल गए कि 2, 3, 1, 2 जो भी है, अल्टीमेटली फाइनल आंसर हम शीट में लिखेंगे। अब ऐसे में क्या हो सकता है कि आपने बैलेंसिंग तो पूरी ठीक करी, बट फाइनल इक्वेशन लिखते हुए आपने 2 की बजाय 3 कर दिया, सिली मिस्टेक हो गया। तो अगर आप बैलेंसिंग का पूरा काम, पूरा टेबल, जितने भी स्टेप्स हैं वो फेयर में शो करेंगे तो टीचर को दिखेगा कि बच्चे ने सब कुछ सही करा है, बट लास्ट में सिली मिस्टेक हो गई, तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने वो टेबल रफ में बना दिया, सिर्फ आपने फाइनल आंसर लिखा हुआ है वो भी गलत है, तो फिर तो आप देख ही लो क्या होगा। तो इसीलिए डोंट मेक द बैलेंसिंग टेबल इन रफ। सारे स्टेप्स, चाहे फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री, जहां पे भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आप फेयर में ही करिए, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। देन प्लान योर आंसर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। लेट अस सपोज आपने क्वेश्चन देखा और आपने क्या करा, बिना सोचे, मतलब आपको आंसर आता है बट आपने कुछ उस आंसर को माइंड में ऑर्गेनाइज नहीं करा, बस लिखना शुरू कर दिया। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख रहे थे तो एकदम से आपको दिमाग में आया अरे यार इस कॉन्सेप्ट के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मुझे ऊपर लिखनी चाहिए थी, बट आप तो चौथे पॉइंट पे पहुंच चुके हो, है ना। तो इसीलिए जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो 10 से 15 सेकंड लगा के उस क्वेश्चन के आंसर को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि मुझे इसके आंसर को ऐसे लिखना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले डेफिनेशन लिखूंगा, उस डेफिनेशन से ये सब हेडिंग्स बनाऊंगा, फिर फ्लो चार्ट बना दूंगा, फिर ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो आपको अपने आंसर को अपने माइंड में ही ऑर्गेनाइज कर लेना है, उसका एक लेआउट बना लेना है। एंड अल्टीमेटली अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आई अश्योर यू कि आप अपने साइंस के पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो हम आ चुके हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, जिसमें मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, अब बस समय रह गया है अपने आप पर भरोसा रखने का, अपनी मेहनत पर भरोसा रखने का। थोड़ा सा टाइम रह गया यार, झोंक दो अपने आप को इस आग में, यही आग तुम्हें सोना बनाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो यू कैन डू इट।